देखिए क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच बाय किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के सहारा लेकर आपको इस सर्किट की हर एक ब्रांच में करंट फाइंड करनी है। क्लियर? मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से करेंगे तो आसान पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल पड़ेगा। कितनी बैटरीज लगी हैं इसमें जरा ध्यान से देखिए। 2 बैटरी लगी है, एक 10 वोल्ट की है और एक 5 वोल्ट की है। उसने बोला है नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर दिया होता तो क्या करते बताओ? अगर मान लो दिया होता कि 5 वोल्ट 1 ओम, तो इसी के जस्ट बगल में एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते। अगर यहाँ लिखा होता 10 वोल्ट 2 ओम, तो इसी के अगल बगल जस्ट उसी ब्रांच में 2 ओम का एक और रेजिस्टेंस लगा देते। फिलहाल लेकिन उसने कहा है कि हमने 2 बैटरी इस्तेमाल की, एक 10 वोल्ट की और एक 5 वोल्ट की, जो कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की है। क्लियर? अब करना क्या होता है? सबसे पहला काम क्या करना होता है? करंट शो करना अपनी मर्जी से। अगर नहीं दी गई है पेपर में तो अपनी मर्जी से करंट शो करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले मान लिया कि इसमें करंट कितनी आई, यहां पर मैंने कितनी मान ली? I1। आराम से देखो, एक बार समझ लो और अच्छे से। मान लीजिए कि इस ब्रांच में इधर की ओर करंट I1 चल रही है। आप में से कोई कहे सर यहां तो बैटरी नहीं, तो फिर आपने करंट कैसे मान ली? भाई मान लो ना, नहीं भी अगर करंट होगी तो जीरो आ जाएगी अपने आप, क्योंकि बैटरीज जो लगी हैं वो, इसका ये मतलब नहीं कि हर एक ब्रांच में बैटरी का होना जरूरी है, हर एक ब्रांच में सेल का होना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमने कहा इस वाली ब्रांच में I1 करंट फ्लो कर रही है। और सर इधर कैसे? आपने कैसे मान लिया कि इधर फ्लो कर रही है? जिधर मन करे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान से काम करना है। यहां से चली I1, तो यहां से I1 चली, तो मैंने मान लिया कि इधर की तरफ कितनी चली गई? I1 में से इधर की तरफ चली गई I2। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे करके बना देता हूं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है और ये रेजिस्टेंस कितना दिया था? 1 ओम। तो इधर चली गई कितनी? मान लीजिए इस I1 में से कुछ हिस्सा इधर चला गया, मतलब कितना? I2। तो इधर कितनी हो जाएगी? I1 माइनस I2 हो जाएगी। सर यहां से जो I2 जाएगी यहां पर, और यहां से जो ये, ध्यान दीजिएगा, इस I2 में से इधर कितनी चली जाएगी? बताओ, यहां कितनी चली गई? I3। तो फिर यहां पर कितनी हो जाएगी? I2 माइनस I3। इधर से कितनी आएगी? I1 माइनस I2। इधर से कितनी आएगी? I2 माइनस I3। दोनों को ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएगी? I1 माइनस I3 इधर जाएगी। क्लियर? I1 माइनस I3 इधर से गई और I3 इधर से गई, दोनों मिलकर इधर कितनी चली जाएगी? I1। अगर इधर I1 जा रही है, इसका मतलब बिल्कुल सही बनाया डायग्राम। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100%। अभी को डाउट है इसमें? देख लो, बार बार कह रहा हूं, कोई समस्या नहीं। किसी का मन किया होगा उसने यहां से शुरुआत की, कहीं से शुरुआत कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी, करंट मिल गई। अब क्या करना होगा? 3 कितने वेरिएबल मान लिए हमने? 3, I1 I2 और I3। तो 3 इक्वेशन कम से कम चाहिए होंगी। और सर 3 लूप भी बन रहे हैं, तो एक लूप मैंने ये बनाया, क्लियर, एक लूप मैंने ये बनाया, ठीक है ना, और एक लूप मैंने ये बनाया। ठीक है, अब इन तीनों लूप में क्या लगाएंगे? केवीएल लगाएंगे। बताइए इन लूप कौन से वाले लूप में लगा रहे हैं केवीएल? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ABCA। बताओ क्या रूल कहता है? रूल कहता है अगर मेरे लूप के अकॉर्डिंग नेगेटिव टर्मिनल पहले और पॉजिटिव टर्मिनल बाद में, तो कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले और पॉजिटिव टर्मिनल बाद में, तो कैसा? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, तो नेगेटिव। तो मेरे लूप के हिसाब से पहले कौन सा? पहले नेगेटिव बाद में, तो पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो इसको कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। कितने वोल्ट की है ये बैटरी? 10 वोल्ट। तो इसका मतलब 10। इसमें कोई और बैटरी है क्या? नहीं सर, इसमें कोई और बैटरी नहीं है। तो 10 इज इक्वल टू, अब ये बताइए, करंट सपोर्ट करेगी तो कैसा लेंगे? पॉजिटिव। मेरे लूप का अगर करंट सपोर्ट करेगी तो पॉजिटिव, अगर अपोज करेगी तो नेगेटिव। तो बताइए कैसा हो जाएगा? माइनस का I1 इंटू माइनस का I1, क्यों? क्योंकि मेरे सपोर्ट में नहीं अपोज में है, समझ लो ना। माइनस का I1 इंटू ये रेजिस्टेंस कितना है? 4। फिर ये वाली करंट को मैं यहाँ आया, यहाँ देखो ये वाली I3 सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है? अपोज। तो कैसे लेंगे? नेगेटिव। माइनस का I3 इंटू 2। ये वाली करंट I2 सपोर्ट की अपोज? अपोज। तो माइनस का I2 इंटू 1। क्लियर हुआ? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 इक्वल टू माइनस का 4I1 और माइनस 2I3 और माइनस का I2, माइनस का 2I3 और माइनस का I2। चाहो तो लिख सकते हो 4I1 प्लस 2I3, या सॉरी 4I1 प्लस I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू -4। हो गया? माइनस से मल्टीप्लाई कर देना तो पहली इक्वेशन बन गई। अच्छा सॉरी -10, ठीक है ना, -10 हो गया। इतने में कोई डाउट है?
दूसरी इक्वेशन बनाओ। दूसरी इक्वेशन इस वाले लूप में बनेगी, इन लूप, कौन से वाले लूप में, ACDA लूप में। बताइए बैटरी का वोल्टेज पॉजिटिव या नेगेटिव लूं? सोच के बता जल्दी से। नेगेटिव। सबको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? बहुत अच्छे। क्योंकि सर देखिए ना, ऐसे जब लूप घूमेगा तो लूप घूमने पर ये पहले पॉजिटिव टर्मिनल बाद में नेगेटिव टर्मिनल, तो कैसा लेंगे? नेगेटिव। माइनस का 10 इज इक्वल टू, बताओ ये कैसा है? पॉजिटिव सपोर्ट में है कि अपोज में है? सपोर्ट में है भाई, सपोर्ट में है। तो इसका मतलब सर ये हो जाएगा I2 इंटू 1। चलो जी, ये वाला सपोर्ट में है कि अपोज में है? सर सपोर्ट में है, तो ये हो जाएगा I2 माइनस I3 इंटू रेजिस्टेंस बताइए कितना? 2। फिर ये सपोर्ट में है कि अपोज में है? अपोज में है, तो माइनस का I1 माइनस I2 इंटू 4। बोले तुम्हें को डाउट हो तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू I2 माइनस सॉरी प्लस 2I2 माइनस 2I3 माइनस 4I1 प्लस 4I2, यही होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू I2 प्लस 4I2 प्लस ये 2 3 2 6 7 7I2 माइनस का 4I1 और माइनस का 2I3 इक्वल टू माइनस 10, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। बोलो को डाउट हो तो? बहुत अच्छे। थर्ड बनाने के लिए कौन सा लूप लेंगे? इन लूप, ध्यान दीजिएगा, इन लूप। कौन से लूप में? BEDCB, BEDCB। देखिए कौन सा, इसकी बात कर रहा हूं, BEDCB, इसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें फिर से बताओ, बताओ ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है कि नेगेटिव? बोलो कैसा लूं? नेगेटिव लेंगे, वेरी गुड। माइनस का 5 इज इक्वल टू, अब बताइए ये वाली का यहाँ चेक करने में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। बताओ सपोर्ट क्या अपोज? लूप ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रही है सर, अपोज। तो माइनस का क्या? I2 माइनस I3 इनटू रेजिस्टेंस 2। ये बताओ सपोर्ट क्या अपोज? सर सपोर्ट में है, तो पॉजिटिव I3 इंटू 2, खत्म। ये हो गया माइनस का 5 इक्वल टू माइनस 2I2 प्लस 2I3 प्लस 2I3 हो गया। ये सब मिला जुला कर ये हो गया 4I3 माइनस का 2I2 है ना, इज इक्वल टू माइनस 5। बताते मेरे को डाउट हो तो? नहीं। क्या रास्ता हमारे पास? सर अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, पहली और दूसरी को ऐड कर दूं, तो प्लस का 2I3 और माइनस का 2I3 कैंसिल हो जाएगा। I1 और I2 में एक इक्वेशन बचेगी। अरे वाह, फिर क्या क्या, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताइए सॉल्व कर कितना आ रहा है? देखो दिख रहा है साफ साफ। ये कह रहे हैं सर एडिंग 1 एंड 2। अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ, ये थर्ड इक्वेशन है, या तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा, नहीं तो बड़ा मजे के बन गया तब तो। ये 1 और 2 को ऐड करेंगे तो बताओ 4I1 और माइनस का 4I1 कैंसिल। शुभम बात समझ में आएगी नहीं? ये प्लस का 2I3 और माइनस का 2I3 कैंसिल। बचा क्या सर? ये बचेगा 7I2 और प्लस 1I2, कितना हो जाएगा? 8I2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 8I2 इज इक्वल टू, जोड़ने पर इधर माइनस 10 है और इधर कितना है? माइनस 10, मिलकर कितना? माइनस का 20, माइनस का 20 भाई, माइनस का 20। तो I2 इज इक्वल टू माइनस 20/8, मतलब कितना? माइनस का 5/2 होगा, माइनस का 5/2 एम्पियर। अब देखते हैं इसमें से कोई एग्जांपल आंसर दिया कि नहीं। ये किसकी वैल्यू आई है? I2 की। I2 मतलब IAC 20/8, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। क्या कहना है, मजा आ गया। ठीक है, अभी बात समझ में आ गई ना? I2 की वैल्यू आ गई, बस I2 की ये वैल्यू उठाओ। अरे वाह, कितने मजे के साथ। यहाँ देखो I2 की ये वैल्यू उठाओ, यहाँ रख दो। माइनस का 5 बराबर माइनस 2 इंटू माइनस 5/2 और प्लस का कितना? 4I3। बताइए कितना आएगा? माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा, सॉरी कितना? माइनस 5 प्लस 4I3 प्लस 5, ये हो जाएगा सर I3 इक्वल टू माइनस का 10/4। बोलो आगे कि नहीं? मतलब माइनस 5/2 एम्पियर। ये भी इतना आ गया I3। अब I1 बताओ। I1 सर I2 और I3 की वैल्यू यहाँ रख दो ना, यहाँ I2 और I3 दोनों की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा कितना? 4I1। अब बताओ 4I1 प्लस I2 की वैल्यू बताओ, माइनस का 5/2, फिर प्लस का 2I3 की वैल्यू बताओ, माइनस का 5/2 इक्वल टू माइनस 10। ये हो जाएगा सर 4I1 माइनस 5/2, नहीं समझे? माइनस का 5/2 और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस 10। ये हो जाएगा 4I1 इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 5 और प्लस का 5/2। बताओ कितना आ रहा है भाई? ये आ जाएगा
माइनस का 5 प्लस 5/2, तो माइनस का 5/2 आएगा, ठीक है, माइनस का 5/2। तो फिर I1 इक्वल टू माइनस का 5/8 एम्पियर। I1 इतना आ गया, I1 I2 I3 मिल गया, लेकिन हमसे उसने I1 I2 I3 नहीं पूछे हैं, करंट इन ईच ब्रांच पूछा है। आप आराम से इतना जल्दी से सॉल्व कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके, फिर उसके बाद मैं आपको सारे आंसर मिलवा दूंगा, ठीक है ना। जितना ध्यान से काम करोगे उतना ही बेहतर रहेगा। देखिए पहले क्वेश्चन में I1 I2 I3 जब हमने निकाल लिए, तो I1 I2 और I3 की हेल्प से आप IAB IBC SCD IDA सब निकाल लोगे, ठीक है। किसी किसी ब्रांच में जीरो भी आ जाएगी करंट, जरूरी नहीं है, मतलब डरिएगा नहीं इस चीज से कि अगर मान लो किसी ब्रांच में करंट जीरो आ गई, तो हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल होता है कि करंट इस ब्रांच किसी, शायद एक में आई होगी, हाँ वेरी गुड, ICD 0। इसका मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छे से हमने कर लिया, ये काफी अच्छे क्वेश्चनों में से माना जाता है, ठीक है। ऑलरेडी आ चुका है, NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब ध्यान लगाओ, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा दिया है। व्हाट द एमीटर ए डज रीड इन द गिवन सर्किट, बस इतना क्वेश्चन है। इस गिवन सर्किट में एमीटर ए क्या रीड करता है, मतलब क्या रीड करेगा, यानी कितनी करंट। पहली बात, एमीटर का काम करंट की वैल्यू को मेजर करना, तो हमें बताना केवल इस ब्रांच में जाने वाली करंट कितनी होगी। क्यों? क्योंकि एमीटर उसी करंट को रीड करके बताता है जिस ब्रांच में वो लगाया जाता है, समझ गए ना। तो करिए जल्दी से, जल्दी हो सके। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, उसने मुझसे पूछा है कि एमीटर कितनी करंट शो करेगा, इसका मतलब बताओ, है ना। दीप्ति क्या करूंगा यहां से, मान लीजिए कि यहां से सर I1 करंट चली, कितनी I1, इस I1 के यहां पहुंचने पर क्या हुआ होगा सर, इधर चली गई, मान लीजिए उसमें से कितनी I2, तो बची हुई इधर जाएगी कितनी I1 माइनस I2। सर ये I1 इधर से कितनी आई I2, ये यहां भी कितनी हुई I2, इधर से कितनी आ रही है I1 माइनस I2, और इधर से कितनी आ रही है I2, दोनों जोड़कर कितनी हो गई I1, तो पहले से I1 ही जा रही थी। सर सही है, मुश्किल लगा क्या, नहीं दिया तो है 10 वोल्ट, अच्छा हाँ 10 वोल्ट 10 ओम, ये भी है, ठीक है, ओके समझ गए, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे बताओ, लूप बनाएंगे सर दो, ये लीजिए लूप, ये भी बना दीजिए लूप, हो गया। बताओ क्या करोगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो हम I वेरिएबल मानने के ऊपर है ना। हमने I शुरुआत में I माना, फिर कहा इधर I1 चली गई, उसमें से I माइनस I1 चली गई, दो वेरिएबल तब भी हो गए, एक I और एक I1। हमने सीधे I1 मानी, फिर उसमें से I2 उधर चली गई, तो I1 I2 दो वेरिएबल अलग हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है भाई, बच्चे से क्या फर्क पड़ता है, सेम आएंगे, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है। अब देखो पहले वाले लूप में आ जाओ, अगर आपने इसको अपनी मर्जी से नाम दे दिया ABCDEF, तो कौन सा वाला लूप लेंगे, इन लूप ABEFA। बताओ क्या होगा इस वाले लूप में, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 5 इक्वल टू I1 इंटू कितना I1 माइनस I2 इंटू 4, ये वाला 4 सपोर्ट करेगा, फिर प्लस का I1 इंटू कितना 2, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू सर 4I1 माइनस 4I2 प्लस 2I1, 2I1 4I1 मतलब कितना 6I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 5। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी सर इन लूप, कौन से लूप में, इन लूप BCDEB, क्या हो जाएगा सर, इसमें कोई करंट कोई वोल्टेज नहीं है, तो जीरो, वोल्टेज जीरो हो गया, लेकिन सर ये हो जाएगा I2 इंटू 6, देखो सपोर्ट में है, मेरी करंट इधर से जा रही है और करंट भी ऐसे है, लूप ऐसे है, करंट ऐसे है, तो दोनों जब सपोर्ट में होते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, तो I2 इंटू 6, फिर ये अपोज में है, तो माइनस का I1 माइनस I2 इंटू में कितना 4। अब क्या करेंगे, 0 बराबर 6I2 माइनस 4I1 प्लस 4I2। अब बताइए कितना हो जाएगा सर, ये बन गया आपका 6.4 माइनस का 4I1 और प्लस का 10I2 इक्वल टू 0। अब बताओ क्या करना होगा सर, ये 6I1 है और ये माइनस का 4I1 है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको 4 से इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, 5 4 जा 20, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा कितना 24I1 माइनस का 16I2, और इसमें मैंने सर कितने से मल्टीप्लाई करा दिया 6 से 0, ये हो जाएगा माइनस का 24I1 और प्लस का 60I2।
कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कहाँ ये नहीं भाई, कैसे? इधर से I1 माइनस I2 आया, इधर से I2 आया, दोनों जुड़कर I1 हो गया। तो इस ब्रांच में कितनी करंट गई? I1 इंटू 2। वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ 60 में से 11 का कितना बचा? देखो I1 एक बार 5 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 इंटू 4, फिर प्लस का I1 इंटू 2, ठीक है। 4I1 माइनस 4I2 प्लस 2I1, 6I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 4। फिर इन लूप BCEDB में इसमें कोई वोल्टेज नहीं, कोई बैटरी नहीं, तो 0 ले लिया। फिर I2 इंटू 6 माइनस का I1 माइनस I2 इंटू 4, 4I2 मतलब कितना? 10I2। चार चौक 16 भाई, 16 16 4 4 जा 4 से मल्टीप्लाई किया ना इसमें, पता नहीं 11 मैंने कैसे लिख दिया। 4 4 जा 16, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20, 4 6 24, 4 चौक 16, ठीक है। तो अब 60 में 16 क्या बता भाई? 50 44 44 44 I2 बराबर कितना आ जाएगा? 20/44, 5/11। सही है, बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे नहीं समझे? I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5/11। क्या मुझे I1 भी निकालने की जरूरत है अब? इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है, कारण क्योंकि उसने मुझसे पूछा था बस इस एमीटर में कितने करंट जाएगी, यानी कि वो मुझसे सिर्फ I2 ही पूछ रहा है, समझ ना? तो सीधा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आने के चांस ज्यादा रहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं। तो I2 की वैल्यू कितनी आएगी? 5/11 एम्पियर। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। इसमें कहा गया फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। आपको IAB बताना, IBC बताना, ICD, IDA, बाकी सब क्लियर? हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं उल्टा हुआ यार, कैसी बातें कर रहे हो? अगर मुझे वैसे देना होता तो फिर मैं किरचॉफ के साथ थोड़ी देता क्वेश्चन को, तब तुम बोलता व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। अगर ये इधर भी 5 इधर 10 इधर 5 इधर 10 होता तो फिर ब्रिज क्या हो जाता? बैलेंस। बीच वाली ब्रांच में करंट फ्लो ना करती। हम कहते हैं ऊपर सीरीज नीचे सीरीज दोनों को पैरेलल, वो तो सब पता ही है तुम्हें, बहुत आसान हो जाता। अभी ये फिलहाल किरचॉफ का क्वेश्चन है, कारण क्योंकि सर इस वाली ब्रांच मतलब P बाई क्यू कितने के इक्वल? 10/5 के इक्वल, और R बाई एस कितने के इक्वल? सर 5/10 के इक्वल। तो हम बोलेंगे P बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू R बाई एस, सो ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, ठीक है ना? ब्रिज बैलेंस नहीं है, और ब्रिज अगर बैलेंस नहीं है, ब्रिज नॉट बैलेंस्ड, अगर ये बैलेंस नहीं है तो फिर आपको किरचॉफ का ही सहारा लेना होगा। अब किरचॉफ का सहारा लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। अविनाश ये समझ में आया कि नहीं? ये वाला पक्का करो, जल्दी देर मत लगाओ। सगुन समझ में आ गया तुम्हें? ठीक, क्या कर रहे हो? सबसे पहली बात, यहां से कितनी करंट चली? मान लीजिए I1 यहां पहुंची तो ये I1 दो हिस्सों में बढ़ गई, इधर चली गई मान लीजिए कितनी? I2, तो यहां बची कितनी? I1 माइनस I2। सर यहां से जो I2 ऊपर गई, ये I2 में से कुछ हिस्सा इधर चला गया, मान लीजिए कितनी? I3, तो इधर कितनी जाएगी? I2 माइनस I3, I2 माइनस I3, बिल्कुल सही है। अब ये इधर से आएगी कितनी? I3, और इधर से आएगी कितनी? I1 माइनस I2, तो इधर कितनी जाएगी? I1 माइनस I2 प्लस I3। क्लियर? बहुत अच्छे। अब यहां से ये आएगी I2 माइनस I3, और इधर से जाएगी I1 माइनस I2 प्लस I3। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इधर कितनी जाएगी? I1, यही I1 घूमकर उधर जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आएगी नहीं? बस आ जाओ। इन लूप, कौन से लूप में है? इन लूप ABDA, क्या करोगे? ABDA में सर कोई करंट वोल्टेज नहीं है, तो इसका मतलब 0। अब 0 के बाद बताओ I2, चलो ऐसे लूप बना लो पहले, है ना? ये लूप बन गए, ये लूप बना दिया, ठीक है ना? और यहां भी ये लूप बना दिया, ऐसे बताओ। I2 पॉजिटिव होगी ना, I2 इंटू 10, फिर I3 भी पॉजिटिव होगी सर, क्यों? सपोर्ट में है, देखो
इसके सपोर्ट में I3 इंटू 5, फिर यहाँ पर सर ये अपोज में है माइनस का I1 माइनस I2 इंटू 5, ये इक्वेशन बन जाएगी 0 बराबर 10I2 प्लस 5I3 माइनस 5I1 और प्लस का 5I2। अब बताओ जरा कितनी हो जाएगी ये, माइनस का 5I1 और 10I2 और प्लस 5I2, 15I2 प्लस 5I3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बनी। हाँ चाहो तो चलो 5 से इसको डिवाइड भी करा दो, क्या बन जाएगा, माइनस का I1 प्लस का 3I2 और प्लस का I3 बराबर 0। पहली इक्वेशन तो ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, इन लूप BCDB, तो BCDB में क्या होगा बताओ सर, ये हो जाएगा I2 माइनस I3, बोलो ना भाई, I2 माइनस I3 इंटू 5, फिर प्लस प्लस की माइनस, ये वाली सपोर्ट में है तो पॉजिटिव लिया, लेकिन ये वाली अपोज में है तो क्या हो जाएगा, माइनस का I1 माइनस I2 प्लस I3 इंटू रेजिस्टेंस बताओ 10, फिर ये बताओ माइनस का I3 इंटू 5। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना 0, तो ये हो जाएगा भाई 5I2 माइनस 5I3 माइनस 10I1 प्लस 10I2 माइनस 10I3 माइनस 5I3 इक्वल टू 0। I1 बताओ माइनस का 10I1 और आपका 5I2 ये 10I2 ये 15I2, फिर माइनस का 15I3 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड करा दो, माइनस का 2I1 प्लस का 3I2 माइनस का 3I3 इक्वल टू 0। ये होगी सेकंड इक्वेशन। थर्ड वाली पे आ जाओ, थर्ड लेंगे सर इन लूप ADCE, इसको E नाम दे दो, ADCEA क्या हो जाएगा सर, करंट वोल्टेज माइनस का 10, बोलो कैसे, मेरे लूप के हिसाब से नेगेटिव टर्मिनल पहले पॉजिटिव टर्मिनल बाद में, अगर नेगेटिव पहले और पॉजिटिव बाद में आए तो उसको पॉजिटिव लेंगे, हाँ तो प्लस का लेना पड़ेगा, ठीक है ना, प्लस का 10, क्लियर है, इज इक्वल टू, अब बताइए I1 इंटू 10 सपोर्ट में है, फिर ये प्लस का I1 माइनस I2 इंटू 5, फिर प्लस का I1 माइनस I2 प्लस I3 इंटू 10, बोलो बात समझ में कि नहीं, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10I1 प्लस 5I1 माइनस 5I2 प्लस 10I1 माइनस 10I2 प्लस 10I3, सब जोड़ जाड़ के बताइए कितना आ गया, 10I1 10 10 20 25 25I1 माइनस का 5I2 और माइनस का 10I2 माइनस का 15I2 प्लस का 10I3, बस 5 से डिवाइड करा दो, 2 इक्वल टू 5I1 माइनस 3I2 और प्लस का 2I3 इक्वल टू दिस। थर्ड इक्वेशन हो गई। I1 I2 और I3 में हमारे पास कितनी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल सॉल्व करेंगे, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है कि वैसे ही आ जाएगा। बस एक काम करो ना, यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लो भाई, पहली वाली इक्वेशन से I1 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 3I2 प्लस I3 आ गई। I1 की ये वैल्यू उठाओ यहाँ पुट करो, I1 की ये वैल्यू उठाओ यहाँ पुट करो, दो इक्वेशन I2 और I3 में बन जाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। कहीं कुछ गलती हुई क्या, अरे यार इसमें अगर कहीं गलती होगी तो फंस जाएंगे बहुत बुरे। कहाँ पर I3 माइनस 10 और 5 15 और 5 30 20, ये कितना हो जाएगा, अच्छा माइनस का 20 I3 माइनस का 4 I3 हो गया। अब देखो I1 की ये वैल्यू उठाई यहां रख दी, कितना आएगा, माइनस 2 इंटू I1 की जगह पर 3I2 प्लस I3, फिर प्लस का 3I2 माइनस का 4I3 इक्वल टू 0। अब बताओ यहां रख दो I1 की वैल्यू उठा कर, कितनी हो जाएगी, चलो पहले इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा बताओ भाई, माइनस 6I2 प्लस माइनस 2I3 प्लस 3I2 माइनस 4I3 इक्वल टू 0, माइनस 6I2 और प्लस 3I2 माइनस का 3I2 माइनस 2I3 और माइनस का 6I3 इक्वल टू 0, माइनस का I2 और माइनस का 2I3 इक्वल टू 0, बल्कि प्लस कर दो, खत्म, क्लियर। ये बन गई कौन सी इक्वेशन, चौथी। अब एक यहां से निकालेंगे, 2 बराबर 5 इंटू I1 की जगह पर 3I2 प्लस I3, 3I2 प्लस I3
फिर यहाँ पर कहाँ रख रहे हैं भाई, इसमें माइनस का 3i2 प्लस का 2i3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया सर, ये आ जाएगा 15i2 प्लस 15i3 माइनस 3i2, हाँ 5i3, ठीक है। और ये माइनस का 3i2 और प्लस का 2i3, ये देखो 15i2 ये और माइनस 3 ये 12i2, 5 और प्लस 2 7i3 इक्वल टू 2। अब एक बात बताओ क्या करोगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करा लो तो 12i2 प्लस 24i3 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, 7 में 24 गया, बोलो 17, 17i3 इज इक्वल टू 2। सर i3 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, माइनस का 2/17, बिल्कुल सही आ रही है, परेशान मत होइएगा, क्योंकि उसके सारे आंसर जो है ना वो बाई 17 देखो ये आ गया -2/17 एम्पियर दौड़ते हुए। तो कहीं ले घबराना, जब आप सही काम करोगे तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ, इतना लेंथी जाने के बाद भी क्वेश्चन सही सॉल्व हो गया। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पेपर में इतना आसान जो इससे पहले कराया था उस टाइप का आएगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं आएगा। आपने देखे होंगे 2 पेपर दिए हैं, दोनों में छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरे हिसाब से मेरा मानना है ज़्यादा से ज़्यादा 2 वेरिएबल तक का ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्या आपका काम 2 वेरिएबल से बन जाए, 3 वेरिएबल तक का देगा ही नहीं। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, करना आना चाहिए। आया होगा यार, क्या बात कर रहे हो, इनके दोनों में आया यार, क्या बात कर रहे हो। तो वो इसीलिए वो ये बस, अब यही तुम लोगों की गलती है कि जॉब लॉग क्वेश्चन, मेरे तो पूरी उम्मीद है भाई, मुझे तो पूरी उम्मीद लग रही है आएगा। 2 क्वेश्चन मैं मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, बल्कि 3 जो न्यूमेरिकली आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं। पहला किरचॉफ लॉ, दूसरा इसके क्या कहते हैं लेंस वाला, लेंस बेकर्स फॉर्मूला का पे क्वेश्चन, मतलब वो भी डबल कॉन्वेक्स, मतलब 2 कॉन्वेक्स लेंस वाला, 2 कॉन्वेक्स है 2 कॉन्केव, ठीक है ना, 2 और तीसरा LCR सीरीज सर्किट मेरे क्वेश्चन। अभी समझ लो आप, मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं। जिस दिन बोर्ड का पेपर दोगे ये तीनों क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे तो आप कहोगे यार सर ने बोला यही 3 क्वेश्चन। अब सोचिए इतने बड़े सिलेबस में से मैंने कहा पढ़ने समय, लेकिन ये मत सोच लेना कि भैया अब देखो करने को तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कूलाम्स लॉ पे कितने क्वेश्चन लगाए हैं, लेकिन उसके चांस फिर भी बहुत कम है, ठीक है ना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आ सकता है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक क्वेश्चन उन 3 में से पक्का एक फंस जाता है, कौन सा वाला, कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, या पोटेंशियल 0 होगा, या इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा। मतलब वो 3 एक जैसे क्वेश्चन होते हैं वो तीनों, हाँ हर एक जैसे, मतलब हर एक में हर चैप्टर में वो एक जैसा क्वेश्चन आता है, वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे जब वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट तो भाई बहुत कुछ है, लेकिन जो बिल्कुल एकदम मतलब लग रहा है बहुत सटीक था, जब सर ये कहा जाए कि बहुत कम से कम बताइए, ऐसे आप ज्यादा से ज्यादा बता दीजिए ताकि मेरा एक भी मार्क्स मतलब रिस्क ना रहे जरा सा भी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बढ़ाता जाऊंगा उतना रिस्क कम होता जाएगा, जितने कम क्वेश्चंस बताऊंगा कि यही इंपॉर्टेंट है उतना रिस्क ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो चलो खैर लिखो क्वेश्चन और, है ना, लिखिए 15 ओम, लिखिए 15 ओम रजिस्टर R इक्वल टू 15 ओम रजिस्टर, 80 मिली हेनरी इंडक्टर, ठीक है 80 मिली हेनरी इंडक्टर एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C की वैल्यू नहीं दी है, C को C दिया बस। देखिए अब ध्यान सुनिए, R दिया है 15 ओम और C दिया है, सॉरी L दिया है, L एक्सेल नहीं है, ये एक्सेल की यूनिट क्या होती है ओम, एक्सेल की यूनिट ओम, लेकिन L की यूनिट हेनरी। तो उसने दिया एक्सेल, वो L दिया है 80 मिली हेनरी, L 80 मिली हेनरी, C बराबर C, कैपेसिटर नहीं दिया है, C दिया बस, ठीक है। ये समझो यही अननोन होगा, है ना। C आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 50 हर्ट्ज AC सोर्स, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन फेज, इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट, सुनो सुनो बच्चे ध्यान लगाओ, इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, मतलब ये सर्किट एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है नहीं रेजिस्टिव सर्किट, ये है तो LCR, क्योंकि L भी लगा है, C भी लगा है और R भी लगा है तो ये LCR सीरीज सर्किट। लेकिन जब करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, ये किस में होता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, तो ये LCR होते हुए भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब रेजोनेंस क्रिएट हो रखा है, तभी तो Z बराबर R होता है, समझ गए ना।
इसका तो ये स्पेशली लिखा नहीं, उसने रेजोनेंस और ये वो सब कुछ, बस बोला क्या कि द सर्किट बिहेव्स एज, सॉरी बल्कि ऐसा कहा, द सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन सेम फेज, और आर इन फेज भी लिखा हो तो भी वही बात होती है, आर इन फेज। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी, तो आपको सी निकालना है, बताइए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी, ठीक है, तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालिए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। हाँ? जब वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं तो सर्किट किस में आ जाता है, रेजोनेंस में, और रेजोनेंस के केस में एक्सएल बराबर एक्सी होता है। एक्सएल बराबर एक्सी मतलब सर 2 पाई एफ एल बराबर 2 पाई एफ एल बराबर अपॉन 2 पाई एफ सी, या फिर सर एफ बराबर एफ नॉट बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, वो तो 50 हर्ट्ज ही दी है ना, उसी के बेस पर तो बात कर रहे हैं, 1 अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा कितना, पाई को पाई रहने दो अभी, अंडर रूट एल, एल कितना दिया है, कितना हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -3। सी मुझे नहीं पता है, इसको यहीं रहने दो, इसको यहाँ ले आओ, अंडर रूट 80 इंटू 10 की पावर -3 इंटू सी बराबर 1 अपॉन 2 पाई, बल्कि हो जाएगा 1 अपॉन 100 पाई, बोलो होगा कि नहीं, 100 पाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे तो कितना जाएगा 18 इंटू 10 की पावर -3 सी बराबर 1 अपॉन 100 पाई का स्क्वायर, बोलो आएगा कि नहीं। ये सर सी मुझे निकालना है, तो सी बराबर कितना जाएगा 1 अपॉन 100 पाई का स्क्वायर, सॉरी 100 नहीं 10 की पावर 4 पाई का स्क्वायर इंटू सर ये आ जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -3, बोलो बात समझ आए कि नहीं। ये हो जाएगा सर सी बराबर, बस मुझे सी निकालना था, 1 अपॉन ये हो जाएगा 10 की पावर 4 और 10 की पावर -3, खत्म, ये हो जाएगा 800 इंटू पाई स्क्वायर, 800 इंटू पाई स्क्वायर। बताओ आ गया कि नहीं आ गया भाई। 10 की पावर 4 में से मैंने 10 की पावर -3 को भगाया, एक 10 बचा, इस 10 का 80 में मल्टीप्लाई कर दिया, 800 हो गया, 800 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ले लेते हैं, हमें ज्यादातर कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10 मतलब कितना हो जाएगा 1 अपॉन 8000। 1 अपॉन 8000 को आप चाहो तो लिख सकते हो 1 अपॉन 10 अपॉन 8 इंटू, छोड़ो 1 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -3, ये ऊपर 10 की पावर 3, तो ऊपर जाकर के हो जाएगा 1 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -3, चाहो तो इसको लिख दो 10 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -4, सर 1.25 इंटू 10 की पावर -4, सही है क्या, फैरड, अभी फैरड में आंसर, अभी फैरड में आंसर, लेकिन माइक्रो फैरड में लिखना हो तो क्या हो जाएगा सर 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.25 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 6, फैरड बड़ा होता है, माइक्रो फैरड छोटा होता है, इसलिए फैरड को माइक्रो फैरड में बदलेंगे, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 125 माइक्रो फैरड, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, खत्म। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना बेहतर होगा भाई, और ये उसका बेहतर तरीका यही होता है कि सर हम ढूंढे कहां से क्वेश्चन ज्यादा, क्योंकि किताब में घुसोगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो बेहतर तरीका यही है कि कोई ना कोई एक आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, अगर कोई भी सैंपल पेपर ऐसा पढ़ा हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगे पड़े हों, आप वो क्वेश्चन लगा लीजिए, बहुत हैं वो, ठीक है ना, इतने ही करते जाओगे सब कर लोगे तो प्रैक्टिस सबकी हो जाएगी भाई, वही टाइप तो सारे मिल जाएंगे ना, कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है, क्लियर, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्लास में जो है ना, याद दिला देना आते ही, केमिस्ट्री क्लास में हम लोग जो है ना वो डिफरेंस वगैरह पढ़ेंगे, टेस्ट वगैरह जो भी है, ठीक है ना, ओके। चलिए आज इतना काफ़ी है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में तो पढ़ेंगे, ठीक है ना, कहानी।